अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 नवंबर है और आज दिन है बुध का। एक मैच आप टीवी की स्क्रीनों पर देख रहे हैं। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल का ये मैच है। पूरी कौम देख रही है, लेकिन एक मैच इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बामुकाबला पाकिस्तान चल रहा है। जीएचक्यू के अंदर भी एक मैच चल रहा है। नून लीग और पीडीएम के अंदर भी एक मैच चल रहा है। कप्तान बामुकाबला सब एस्टैब्लिशमेंट भी और तमाम सियासी पार्टियां भी, एक मैच ये भी चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल नहीं है, ये फाइनल चल रहा है। अब ये जो कुछ हो रहा है ना, ये फाइनल मैच चल रहा है। और मैच इस वक्त सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर तरफ लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जितनी मुझे इजाजत है उतनी चीजें आपके सामने मुख्तसर वक्त में रखने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, कल जीएचक्यू के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। मुझ तक अभी तक कोई अलामिया नहीं पहुंचा और ना मैंने सुना है, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर किस इशू पर डिबेट हुई, उसका अलामिया क्या आया, या वहां से खबरें जो निकल रही हैं वो बेशुमार निकल रही हैं। जो जीएचक्यू से खबरें निकल रही हैं ना, वो तरह तरह की निकल रही हैं, बेशुमार निकल रही हैं और अजीबो गरीब निकल रही हैं। और फिर एक मैच मिस्र के अंदर शहबाज शरीफ दौरा खत्म करते हैं, अपना वीडियो जारी करते हैं कि मिस्र का दौरा मुकम्मल करने के बाद शहबाज शरीफ साहब वतन वापस रवाना हो रहे हैं। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे मेरे पास खबर आ गई थी कि शहबाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे, बल्कि लंदन जा रहे हैं। अच्छा जी, अब शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के पास गए हैं। हंगामी दौरा है, अर्जेंट बेसिस पे हो रहा है कि वो वीडियो भी डिलीट की गई, ट्वीट भी डिलीट किया गया जो पाकिस्तान वापस आने का था। और अब तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके होंगे। 2 रोजा दौरा है। सवाल ये पैदा होता है, इतना हंगामी तौर पे दौरा क्यों करना पड़ गया जब पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है, साजगार नहीं है। कि आप पंजाब के अंदर एफआईआर नहीं कट रही, वो आईजी पंजाब को फारिग कर रहे हैं, आप सीसीपीओ लाहौर को हटाना चाहते हैं, पिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं और आप लंदन चले गए। तो फिर इसका ताल्लुक भी दोबारा जीएचक्यू से आने वाली खबरों से है। जीएचक्यू से आने वाली खबरों के मुताबिक, जो मेरे जराए या आप कह लें कि इस वक्त ये जबान ज़द-ए-आम है, मैं अपना क्रेडिट नहीं लेता, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जबान ज़द-ए-आम है कि जब कल जो फैसले हुए हैं या कल जो डिबेट हुई है या जो शहबाज एंड कंपनी को चीज़ें फेवर करती हैं, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मुबैना तौर पर ये सारी चीज़ें क्योंकि अथेंटिक नहीं है, ये ज़राए से खबरें ये चल रही हैं, तो मुबैना तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ होंगे। पहले भी आर्मी चीफ हैं, लेकिन दोबारा आर्मी चीफ। और जनरल आसिम मुनीर साहब वाइस आर्मी चीफ, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ। अच्छा, इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ, और उन पर जो खान साहब और पीटीआई या बाकी ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि रजीम चेंज करने के अंदर वो इनके साथ मिल गए या न्यूट्रल हो गए, या वो बज़ाहिर इनके साथ ही। दूसरे नंबर पे खान साहब को जिस दूसरे जो है जर्नैल पर एतराज़ है 4 स्टार, और कल से मुबैना तौर पे ये भी खबरें चल रही हैं, कन्फर्म अभी तक नहीं हुई, कि जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल का जो है वो खिताब या आप कह रहे रैंक उनका अपग्रेड कर दिया गया, वो 4 स्टार जनरल। अब ये प्लान हो रहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ यानी नायब चीफ जनरल आसिम मुनीर, जोड़ी किन की फेवर में जाती है, किन को सूट करती है? पीडीएम को मुकम्मल तौर पे, यानी चीफ भी कमर जावेद बाजवा साहब, वाइस चीफ आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने वैसे तो रिटायर हो जाना 2 दिन पहले, 29 आपके नवंबर से पहले, लेकिन वो वाइस चीफ। अच्छा, आर्मी चीफ कौन लगाना चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को,
यही पीडीएम लगाना चाहती है और फिर दूसरे आर्मी चीफ भी। तो इस वक्त अगर ये पेयर हो जाए ना, ये वाली जोड़ी, ये मुकम्मल तौर पे सूट करती है पीडीएम को। अच्छा, अब इसमें बड़ा मसला क्या है? मसला एक है, बल्कि मसले दो है। एक तो 2 दिन के लिए आपने एक्सटेंशन देनी है जनरल आसिम मुनीर को। दूसरा मसला यह है कि अगर तो आपने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आर्मी चीफ ही रखना है तो फिर आपको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। पहले भी एक्सटेंशन ले चुके हैं, फिर आपको दोबारा एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, दोबारा दूसरी एक्सटेंशन आपको देनी पड़ेगी। और एक्सटेंशन के बगैर तो वो उनका जो है आज 9 नवंबर है, तो यानी उनके तो 20 दिन रह गए हैं। तो लिहाजा एक्सटेंशन के लिए इस वक्त नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर यह इतलात है नहीं मान रहे। नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देने पर राजी नहीं हैं। अब शहबाज शरीफ पर बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है कि नवाज शरीफ साहब अब वो मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे या मनाने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब अगर हमने इक्तदार बचाना है या अगर हमने पार्टी को बचाना है, इमरान खान को हम इस वक्त नहीं रोक सकते, हमें बात माननी पड़ेगी। अब हो सकता है नवाज शरीफ इसमें मानते हैं या नहीं मानते। इस वक्त तक इतलात ये हैं कि इस मंसूबे पर यानी जनरल बाजवा साहब को मुबैना तौर पर एक्सटेंशन देने पर नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। तो ये तो एक तरफ, ये तो एक साइडेड एक मैच मैंने आपको बता दिया ना कि जीएचक्यू के अंदर मैच चल रहा है। अब सब जानते, मैं कोई यहां पे बातें नहीं करना चाहता और ना मुझे कोई शौक है कि मुझे किसी किस्म का कोई एडवेंचर करने का, लेकिन अब ये बहुत सारी लोगों के लिए ये चीजें काबिल कबूल नहीं होंगी। हो सकता है विद इन अदारे के अंदर ना किसी के लिए कोई मसला हो, इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई इशू हो, या पाकिस्तान के अंदर भी। और खास तौर पे ये जो मौजूदा सेटअप, ये जो सोची जा रही है, खान साहब जो इस वक्त धरना दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, वो कहते जरूर हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीफ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त लॉन्ग मार्च को डिले करना और फिर नफ्सियाती तौर पर प्रेशर बढ़ा के रखना और प्रेशर क्रिएट कर देना, एस्टैब्लिशमेंट के एक अहम बंदे पर इल्जाम लगाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे जो समझदार लोग हैं वो मुझे सेकंड करेंगे, इनका ताल्लुक है आर्मी चीफ की तकर्री से। खान साहब कहते हैं किसी को भी आर्मी चीफ लगा दें सिवाय एक बंदे के, किसी को भी लगा दें। खान साहब ये बजाहिर पब्लिकली नहीं कहते, लेकिन एक बंदा जो आईएसआई का चीफ था और खान साहब ने उन्हें हटवाया था, जो आपके वाइस आर्मी चीफ बन रहे हैं अभी तक की खबरों के मुताबिक, अगर उनको आप ना लगाएं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा दें। तो ये सारी गेम, ये सारा मैच इतना उलझा हुआ है कि आप हो सकता है समझ चुके हूं या मैं सही समझा चुका हूं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ इंटरनेशनल इसका एक इंपैक्ट है। और पाकिस्तान आपको पता ही है कि जितना भी कहते रहे कि आज़ाद है, कोई इतना आज़ाद तो नहीं है। हमें कुछ इस्लामी ममालिक हाईजैक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक अलग से है। मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं और उन इलेक्शंस के अंदर अक्सरियत किसने हासिल की है? अमेरिका के अंदर होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ज्यादा जो है वो उन्होंने वोट हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के अंदर छाए हुए हैं, उन्होंने ज्यादा वोट हासिल किए हैं और इस वक्त लग रहा है कि अगली हुकूमत ही डोनाल्ड ट्रंप की होगी अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप का क्या मतलब है? पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट, पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट, क्योंकि माइक पोम्पियो चंद दिन पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है और इमरान खान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे और इस जो बाइडन वाले रजीम के साथ जरदारी साहब के अच्छे ताल्लुकात है। नंबर 1। नंबर 2, एक अहम इस्लामी मुल्क जिस पर हमारा सारा इन्हिसार होता है, हमारे बेशुमार लाखों पाकिस्तानी वहां पर अपनी मेहनत मजदूरी भी करते हैं और वह हमें पैसे भी दे देते हैं, कोई डेफर्ड पेमेंट पे हमें पेट्रोल और डीजल वगैरह भी दे देते हैं, हमारा जुगाड़ चलता रहता है। वो इस्लामी मुल्क भी इस सेटअप से ये जो तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, शायद कुछ इतलात है, मुबैना तौर पे जाहिर है कुछ भी कंफर्म नहीं होता, मेरे कौन से कैमरे लगे हुए हैं वहां पे, तो वो भी खुश नहीं है। वो भी ये जो सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है ना, उससे खुश नहीं है। नंबर 3, जिसको अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया, इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स, उसको कैसे आप अंडरमाइन कर सकते हैं, उसको कैसे आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? और उनका आपने तरीका वारदात देखा है, अमेरिकन मीडिया के इंटरव्यू और रात को टीआरटी पर थे, न्यूज मेकर में रात को टीआरटी
टर्किश जो न्यूज़ चैनल है बड़ा, सरकारी बड़ा, उसके अंदर थे। और वहां पे खान साहब ने जो जारहाना खिताब किया है, जारहाना इंटरव्यू दिया है, सब कुछ बताया है कि ये मुझ पे पहले ही मरवाना चाहते थे, ये करना चाहते थे, पूरा एक मेरे पास सबूत है, सीरीज है जो मेरे खिलाफ हो रहा है। तो इंटरनेशनल प्रेशर, खान की जानब से इंटरनेशनल चैनल्स को जो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं वो एक अलग प्रेशर है। यानी एक अमेरिका, वहां पे भी रिजीम शायद चेंज हो जाए और अगला जो वहां पे इक्तदार मिले वो ये जो बाइडन को नहीं मिलेगा, वहां ट्रंप को मिलेगा। और एक बड़ा इस्लामी मुल्क भी इस सेटअप से खुश नहीं है। और दूसरे नंबर पे एक बड़ी ताकत, एक बड़ी फोर्स वो भी रेजिस्ट करेगी और उसकी सारी प्लानिंग इसी तरफ है। और हो सकता है जो मुबैना तौर पे इतलात है कि वो पिंडी के अंदर धरना तो दिए हुए हैं, वो GHQ के आगे भी धरना दे दें। ये भी सहाफ़ी दोस्तों के अंदर डिस्कशन हो रही थी। तो ये सारा खेल आखिरी मरहले की तरफ जा रहा है और इस वक्त इस इंपोर्टेड रजीम की और शहबाज शरीफ की नजरें सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ पर है कि वो एक्सटेंशन देते हैं और उसके बाद फिर खान को कुचलना या ना कुचलना, उससे निमटना फिर वो ताकतवर हलकों का काम होगा। वो कैसे कुचलते हैं या कैसे शट अप कॉल देते हैं या क्या होता है। तो यानी इतना दिलचस्प खतरनाक खेल हो चुका है कि ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच है ना, इसको आप भूल जाएं अगर इसकी आप बारीकियों को स्टडी करने की कोशिश करें कि खान की कार्रवाई, खान का एहतजाज, खान का लॉन्ग मार्च, खान का इंटरनेशनल मीडिया को बार बार इंटरव्यूज देना अंग्रेजी जुबान के अंदर, और यहां पर जो खेल चल रहा है, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में मजीद अनफोल्ड होंगी और हम भी अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।